अरे सुनिए ना। हाँ बोलो प्रिया, क्या काम है? अरे मैं क्या कह रही थी, होली आ गई है तो चलते हैं मार्केट से सामान ले आते हैं, और मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। बहुत दिन हो गए हैं, आपकी छुट्टी नहीं होती है, आज आपकी छुट्टी है तो चलते हैं शॉपिंग करते हैं, वहीं से कुछ खा पी के आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी आज मेरी छुट्टी है, तू जहाँ बोलेगी मैं तुझे घुमाऊंगा। और वैसे भी इतने दिन से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तू रेडी हो जा, मैं तब तक नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ बेटा तू पहुँच गई? अरे तेरी माँ की तबीयत कैसी है अब? मम्मी जी ठीक है, वो उनको थोड़ा सा चक्कर आ गए थे, डॉक्टर ने बोला है घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, एक काम करना, तुम लोग आराम से आना, और तू यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी ना ले, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। अरे माँ, अरे कोई काम था क्या बेटा? अरे माँ, भाभी नहीं दिखाई दे रही है, भैया भी नहीं है, देखो ना सुबह से चाय नहीं मिली है। अरे वो क्या है ना माँ, प्रिया को शॉपिंग पे जाना है, और देखना बहुत दिन हो गए, आज मेरी छुट्टी है ऑफिस की, तो मैं सोचा था उसको कुछ शॉपिंग करा दूँ, और वैसे भी होली आने वाली है, इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा हम लोगों का। हाँ तो जाना, मैंने कब रोका है? अरे राकेश, एक मिनट रुकना। हाँ माँ। अरे मैं क्या मुझे बताना ही भूल गई थी, वो क्या है ना, तेरी गाड़ी तो तेरे भैया भाभी ले गए हैं, और एक काम कर, तू उनकी गाड़ी लेके चले जा। ये क्या माँ, भैया गाड़ी से गए हैं? अरे भैया को गाड़ी से जाने की ज़रूरत क्या थी, अरे वो अपनी मोटरसाइकिल से जाते ना। आप देखो ना, मैं तो मोटरसाइकिल से जाऊंगा नहीं पहली बात तो, और मुझे तो गाड़ी से जाने की आदत है। अरे जब भैया को अपने ससुराली जाना था तो मोटरसाइकिल से जाते ना, मेरी गाड़ी क्यों ले गए? आप देखो मैं प्रिया को कैसे ले जाऊंगा, और तो और फिर तो वो गुस्सा भी करेगी, एक दिन की छुट्टी होती है, और माँ तूने तो ना सब गड़बड़ कर दिया। और ये भैया को भी ना पता नहीं गाड़ी का चस्का लगा है, अरे क्या ज़रूरत है गाड़ी से जाने की? अरे तो इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे तेरी भाभी को जाना था साथ में, और तेरे भैया को लगा कि आज छुट्टी है तो घर पे है, अगर वो गाड़ी ले गए तो इसमें दिक्कत ही क्या है? अरे गाड़ी तो पूरे घर की है, और वैसे भी तेरे भैया आ जाएंगे, अरे तू उनकी मोटरसाइकिल से चला जाना, तुझे दिक्कत क्या है? और इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? माँ, मैं मोटरसाइकिल से नहीं जाऊँगा, और वो गाड़ी प्रिया की है, और बिना पूछे भैया उसको कैसे ले जा सकते हैं? तो एक काम कर, वैसे भी तुझे तो शॉपिंग करने जाना है ना, तो अभी तो 9 बजे हैं, एक काम करना तुम लोग शाम में जाना 4-5 बजे, तब तक तेरे भैया भाभी भी आ जाएंगे। और वैसे भी वो गाड़ी अपनी मर्जी से नहीं ले गया है, मैंने ही बोला, वो तो ले भी नहीं जा रहा था, वो तो तेरी गाड़ी कभी छूता भी नहीं है। अरे माँ तूने तो सारा प्लान खराब कर दिया, पूरा मूड खराब कर दिया, एक छुट्टी मिलती है घूमने और फिरने के लिए, वो भी तूने खराब कर दी। अरे तू तू शाम में चले जाना ना, वैसे भी तुम लोग को शॉपिंग करने जाना है, सुबह सुबह थोड़ी ना जाएगा। अरे माँ, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ये राकेश जी कहाँ रह गए? मुझसे तो बोला तैयार होने के लिए, और मैं तो देखो रेडी भी हो गई। अरे प्रिया, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया जी? अरे यार, गाड़ी तो भैया ले गए हैं, और भाभी को भी ले गए हैं, वो अपने ससुराल गए हैं, वो भाभी की मम्मी की तबीयत खराब थी ना, उनको देखने गए हैं। अच्छा, तो अब मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी ऐसे क्यों ले गए? और उनको क्या जरूरत थी ले जाने की? इतना ही दिखावा करना है अपने ससुराल में, तो गाड़ी खरीद लेना, और वैसे भी वो मेरी गाड़ी है, मुझसे बिना पूछे गाड़ी गई क्यों? अरे वो गाड़ी की चाबी मम्मी ने दी है, वो अपनी मर्जी से नहीं ले गए हैं, ये माँ जी को भी समझ में नहीं आता है। अरे एक बार तो मुझसे पूछ लेना होता कि मुझे कहीं जाना है कि नहीं। अब देखो मुझे शॉपिंग करने जाना था, एक तो आपके पास टाइम नहीं रहता है, आज छुट्टी है, और वो भी माँ जी ने खराब कर दी। अरे वो तो अभी तक तो अपनी गाड़ी से जाते थे, मेरी गाड़ी से जाने की क्या जरूरत थी? उनको तो दिखाना है अपने ससुराल में। आने दो, इस बार चाबी मैं अपने पास लेकर रखूंगी, और अगर किसी को कहीं जाना है मुझसे पूछ के जाएगा। मेरी गाड़ी मुझसे बिना पूछे ले कैसे चले गई? माँ जी, माँ जी, मम्मी जी, मम्मी जी। अरे इतना क्यों शोर मचा रही है, बता क्या काम है? अब तुम लोग तो शॉपिंग पे जा रहे हो तो जाओ ना। हाँ हाँ, मैं नहीं जा रही शॉपिंग पे, और मुझे आप ये बताइए कि मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी की चाबी भैया को आपने दी ही क्यों? और वो मेरी गाड़ी है, एक बार तो मुझसे पूछ लेना था। अरे मुझे भी कहीं जाना पड़ सकता है। अरे तू इतना क्यों गुस्सा कर रही है? तुझे शॉपिंग तो करने ही जाना है तो तू शाम में चली जाना, और तेरे भैया भाभी तो अभी आने ही वाले हैं, और आपको तो पता है कि मैं 4 व्हीलर से ही जाती हूँ, और ये मोटरसाइकिल इससे मैं कभी नहीं जाती हूँ, और ना मैं जाऊँगी। हाँ माँ, प्रिया एकदम सही कह रही है, अरे भैया को जरूरत ही क्या थी गाड़ी ले जाने की? अब देखो ना, मेरी पूरी छुट्टी बर्बाद कर दी, और मुझे तो इसको शॉपिंग भी कराने जाना था, भैया ने जानबूझ के किया है। अरे माँ, अरे पंकज तू आ गया? वो माँ जी, क्या है ना, माँ की तबीयत ठीक थी तो माँ ने बोला कि तुम लोग निकल जाओ, और वैसे भी लेट जाओगी तो आजकल त्यौहार की वजह से ट्रैफिक बहुत मिलता है, इसलिए हम लोग चले आए।
अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जाना तो था ही भैया, लेकिन क्या ही बताऊं, अब गाड़ी तो आप ले गए थे। अरे एक बार पूछना था। अरे वो लोग तो आ गए हैं ना, अब तू चली जा, वैसे भी कितना लेट हुआ है। अरे पंकज बेटा, गाड़ी की चाबी दे दे। अरे माँ मैंने बाहर रखी है। चलो प्रिया चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। माँ जी आइंदा से ध्यान रखिएगा कि गाड़ी की चाबी ले जाना हो तो बिना मुझसे पूछे कहीं कोई गाड़ी नहीं ले जाएगा मेरी। अरे प्रिया क्या हो गया? और छोटी मोटी बातों पे बहसबाजी ना किया करो। अरे मैं तो गाड़ी ले ही नहीं जा रहा था और मुझे शौक भी नहीं है, मुझे तो अपनी गाड़ी सबसे अच्छी लगती है, लेकिन वो क्या है ना, इतनी इमरजेंसी थी इसीलिए माँ ने बोला। और आइंदा से मैं तेरी गाड़ी ले ही नहीं जाऊँगा, और छोटी मोटी बातों पर इतनी लड़ाई मत किया करो। और हाँ तू सही कह रही है कि तेरी गाड़ी बिना पूछे नहीं ले जानी चाहिए। ठीक है आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा। अब जाओ, तुम लोग को जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। और वैसे भी मुझे तो अपनी गाड़ी अच्छी लगती है, और मुझे पता होता कि तुम लोग को जाना है तो मैं तो फिर अपनी गाड़ी से जाता, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। ठीक है आइंदा से ध्यान रखिएगा कि मेरी गाड़ी ले जाने से पहले मुझसे पूछिएगा। अरे माँ प्रिया सही तो कह रही है, बेचारी को जाना था और त्यौहार का दिन है, उसको भी शॉपिंग करना था। और देखो ना, राकेश की छुट्टी थी आज ऑफिस की, तुम गलती मेरी ही है, उसकी नहीं है। और उसकी गाड़ी है, बिना उससे पूछे तो मैं ले गया था, तो मेरी तो गलती है माँ। अच्छा ठीक है बेटा, जा तू। बहू मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी, दवा भी खानी है। और अपने पापा जी को भी दे दो, उनको भी टाइम से दवा देनी है ना। मम्मी जी आपने अभी तक कोई नाश्ता नहीं किया? डॉक्टर ने तो बोला है पापा को टाइम से खाना दवा देनी है। और वैसे भी प्रिया ने कुछ नहीं बनाया खाने में। बेटा मैं क्या ही बताऊँ, देखना तू चली गई और जो नाश्ता बना था वो प्रिया और जो है राकेश करके चले गए, और उसने कुछ बनाया ही नहीं। अब तू तो जानती है ना कि मुझे कितनी दिक्कत है खड़े होने में, और मेरा बीपी भी हाई रहता है, तो मैंने कुछ नहीं बनाया। मम्मी जी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं है, सबसे पहले मैं आप लोग के खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। बड़ी बहू मेरी कितनी चिंता करती है। अरे बहू तू तो सुबह से जुटी है साफ सफाई करने में, तबीयत खराब हो जाएगी, अकेले सारा घर का काम कर रही है। अब मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं तेरी हेल्प करा सकूं। मम्मी जी आप फालतू में परेशान हो रही हो, मैं सब कर लूँगी। और मैं तो सोच रही थी कि सामने गुजिया बना के भी रख दूँ, त्यौहार का दिन है ना। बहू हिसाब से करना, तबीयत ना खराब कर लेना। और खाना खाया तूने? अरे मम्मी जी आप फालतू में परेशान होइए, आप जाके आराम करिए, मैं सब कर लूँगी। बस बहू अपनी तबीयत ना खराब करना। पापा जी। अरे बहू चाय लाइए क्या? हाँ हाँ आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाई हूँ। मम्मी जी डॉक्टर ने बोला है कि पापा जी का जल्दी से जल्दी पैर का ऑपरेशन करना है, और वैसे भी दवाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन 1 महीने बाद ऑपरेशन है इनका। हाँ बहू ऑपरेशन तो कराना है। मुझे तो सोच सोच के टेंशन हो रही है बहू, कैसे सब होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओहो मम्मी जी आप भी ना बहुत सोचती हो, और वैसे भी ऑपरेशन हो जाएगा, पापा जी फिर से चलने लगेंगे, और आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा सोचोगी फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और पापा जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब ऑपरेशन हो जाएगा पहले जैसे चलने लगोगे। अच्छा आप चाय पी लीजिए, मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ। और मम्मी जी आप भी चलिए अपनी दवा खा लीजिए। अरे शकुंतला ज़्यादा परेशान ना हो, बहू देख कितने अच्छे से ध्यान रख रही है और सब अच्छा हो जाएगा। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। आज बहू नहीं दिखाई दे रही है। अरे बहू, बहू, काजल बहू। हाँ माँ क्या हो गया? अरे आज बहू नहीं आई, दिखाई नहीं दे रही है सुबह से, क्या हो गया? वैसे तो सुबह सुबह सब काम करके पूछने आ जाती थी। अरे माँ मैं तुझको बताना ही भूल गया, वो क्या है ना उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ फीवर था तो आराम कर रही है। अच्छा तो मुझे बताया कि नहीं तूने? तभी माँ मैं उठने नहीं दिया, मैंने कहा तू आराम कर, और मैंने दवा दे दी है तो वो आराम कर रही है। बता माँ कोई काम है तो मुझे बता दे। अरे नहीं नहीं उसको आराम करने दे, बेचारी त्यौहार में इतना सारा काम उसको पड़ गया अकेले, मैं कह रही थी उससे इतना काम मत करने से, तू तो बीमार पड़ जाएगी, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है, दिन भर काम में लगी रहती है। बेटा अगर उसकी तबीयत ठीक ना हो तो उसको जाके डॉक्टर को दिखा दे। नहीं नहीं माँ अभी मैंने उसको दवा दे दी, वो आराम कर रही है, और अगर नहीं सही होगा तो मैं जाके डॉक्टर को दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है तू जा उसका ख्याल रख। अरे माँ आज भाभी कहाँ है, नाश्ता नहीं मिला, अब मुझे ऑफिस के लेट भी हो रहा है। अरे तेरी भाभी की तबीयत खराब है, एक काम कर प्रिया से बोल दे तेरे लिए नाश्ता बना देगी, और हम लोग के लिए भी नाश्ता बना दे। अरे प्रिया तू आ गई? अरे तेरी भाभी की तबीयत खराब है, तू एक काम कर नाश्ता तैयार कर दे सबके लिए।
तू सब्जी पराठा बना दे सबके लिए, हम लोग वही खा लेंगे। ओहो मम्मी जी, आपको पता है मैं सब्जी पराठा बनाऊंगी और आपने सोच वैसे लिया कि मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। अरे मुझसे खाना वाना नहीं होता है, मैं चाय बना दूं सबके लिए, वही बड़ी बात है। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? तेरी जेठानी की तबीयत खराब है तो तू खाना नहीं बनाएगी क्या घर में? मम्मी जी मैं खाना तब बनाऊंगी जब मुझे आएगा, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। और मैं तो बड़े घर में रहती थी, नौकर चाकर रहते थे, मुझे तो खाना बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पे भी मैंने कभी नहीं बनाया। मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये खाना वाना, रोटी सब्जी और इतने लोगों का। एक काम करती हूँ, चाय बना देती हूँ, ब्रेड रखी है, सबको सेक के दे दूंगी। इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद ही मत करिएगा। हाँ माँ, प्रिया एकदम सही कह रही है, इसने कभी खाना बनाया नहीं है और ये तो बड़े घर की है और इसके यहाँ नौकर ही चाकर इतने थे। एक काम करना माँ, तू बना ले, तू भी तो बना सकती है। क्या क्या कहा तूने? मम्मी जी इन्होंने तो एकदम सही कहा, आप भी तो बना सकती हो और आपको तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आपको तो सब आता है बनाने। तो एक काम करिए, आप ही बना दीजिए और मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। जैसे आप मुझसे कह रही हो खाना बनाने के लिए, वैसे आप भी तो बना सकती हो। तो एक काम करिए, आप जाके बना दीजिए। और वैसे भी एक दो दिन की बात है, इसके बाद तो जेठानी जी की तबीयत ठीक ही हो जाएगी। 2-3 दिन तो आप खाना बना ही सकती हो। हाँ मम्मी जल्दी से बना दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, मेरे पैरों में दर्द रहता है और मेरा बीपी कितना हाई रहता है, मैं किचन में खड़ी होकर कैसे खाना बनाऊंगी? अरे तो माँ मैं काम करता हूँ ना, आज मैं बाहर से खाना मंगा देता हूँ सबके लिए। आप किचन में खड़ी होकर बना नहीं सकती और प्रिया को आता नहीं है। बेटा एक दिन बाहर का खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, लेकिन रोज रोज बाहर का खाना? अरे तू तो जानता है कि तेरे पापा को घर का ही खाना डॉक्टर ने बोला है और मेरी भी तबीयत खराब रहती है और बाहर का खाना खाएंगे तो हम लोग तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? अरे प्रिया थोड़ा बहुत तो आता होगा तुझे, वही बना दे। ठीक है मैं बना देती हूँ। अरे मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बहू ने कितना संभाल रखा है और जब से शादी करके आई है तब से तो मुझे उसने किचन में घुसने ही नहीं दिया। मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि किचन में है क्या। अरे वो तो मुझे बेड पे बैठे बैठे खाना देती है। बेचारी की तबीयत क्या खराब हो गई, घर में खाना ही नहीं बना। बड़ी बहू ने तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया और मैंने तो कभी काम भी नहीं छुआ, ना कोई काम करा। अब देखो छोटी बहू के ऊपर आया, उसने मुझे ताने दे दिए और ऊपर से मेरा बेटा भी इसका साथ दे रहा है। मम्मी जी चल के खाना खा लीजिए। बहू खाने में क्या बनाया है? अरे मैंने दाल चावल बनाया है और चल के खा लीजिए, निकाल देती हूँ। नहीं तो फिर मैं आराम करने चली जाऊंगी, निकालूंगी नहीं, फिर आपको ही निकालना पड़ेगा। दाल चावल? अरे तुझे पता है तेरे ससुर की दवा चल रही है और वो बीमार है, उनको तो रोटी चाहिए और मैं भी रोटी ही खाती हूँ। और देख तूने कल भी रात में चावल बना दिया था और सुबह भी तूने ये बनाया। बहू एक काम कर, 2 रोटी मेरे लिए, 2 रोटी अपने ससुर के लिए सेक दे, क्योंकि चावल से मुझे खाना मना है, डॉक्टर ने मुझे मना किया था। अब तू मेरे लिए सेक दे, तब लेती है थाली में लगा के। ओहो मम्मी जी इतना कर रही हूँ आपके लिए काफ़ी नहीं है? और दाल चावल क्या खराब होता है? अगर डॉक्टर ने रोटी के लिए बोला है, एक काम करो ना, खुद किचन में जाओ, अपने लिए रोटियां सेक लो और पापा जी के लिए भी। मुझसे तो रोटी वोटी नहीं हो पाएगा इतने लोगों का। हाँ, मुझे तो रोटी भी नहीं आती बनाने। एक काम करो, आप जो है दाल चावल खा लो और नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। अब आपको मैं दाल चावल भी बना के दे दिया, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है? अभी तक तो आप खाने के लिए बोल रही थी, जब मैंने खाना दिया तो उसमें सोना खड़ी। अरे प्रिया बहू मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? इस एज में चावल खाना मना है मुझे, और तो और चल एक दिन मैं खा लूँ सुबह शाम दोनों टाइम चावल, मुझे नुकसान नहीं करेगा। अरे तू 2 रोटी सेक देगी मेरे लिए, चाहे जैसी सेक दे मैं खा लूँगी। मैंने तुझे कभी रोक टोक नहीं लगाई किसी चीज़ में, ना तुझे कभी किसी चीज़ के लिए बोला। अरे सिर्फ 2 ही रोटी की तो बात है। तो मम्मी जी आप एक काम करो, आप खुद किचन में जाओ और अपने लिए 2 रोटी बना लो। मुझसे तो नहीं होगा, आपको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो ना खाओ। मैंने इतना ही बना दिया, बड़ी बात है। मैं तो अपने मैके में 1 गिलास तक इधर उधर नहीं करती थी, नौकर चाकर लगे थे। अरे इतना बना दिया आपके लिए काफ़ी नहीं है? एक काम कर रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ सोने, किचन में खाना बना रखा है, आपको खाना है तो अपना निकाल लेना और पापा जी को भी दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी रोटी तो मैं बनाने वाली नहीं। मम्मी जी ये लीजिए खाना। बहू आज खाना तूने लेट क्यों बनाया? और देखना सुबह नाश्ता भी नहीं मिला और मैंने अभी तक दवा भी नहीं ली है, अब मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। अरे तुझे नहीं पता कि मैं सुबह सुबह दवा लेती हूँ और मैं दवा अगर थोड़ी सी भी लेट ले लूँ तो मेरी तबीयत कितनी बिगड़ जाती है। मम्मी जी एक बात बताइए, अरे इतनी भी तबीयत क्या बिगड़ जाती है? आप अपने लिए भी तो नाश्ता बना सकती हो। और खाने में क्या ही लेट हुआ, 12 बजे है, अब खाना मिल गया तो खाना खा लीजिए। और अगर आपको दवा खानी रहती है तो अपने लिए सुबह कुछ बना लिया करिए। अरे बहू रुक 1 मिनट, अब क्या हो गया? मुझे पापा जी को भी खाना देना है। अरे बहू ये तूने 1 ही रोटी दी और चावल इतना सारा?
मैं चावल नहीं खाऊंगी, एक काम कर मुझे रोटियां दे दे और ये चावल तो लेती जा। मम्मी जी, पहली बात तो आपके कहने पे मैंने एक रोटी सेक दी, इससे ज़्यादा मुझसे रोटियां नहीं सेकी जाएंगी। और रही खाना, चावल भी खा लीजिए आप, मैं और रोटी नहीं दे पाऊंगी। अगर आपको चावल नहीं खाना है तो ठीक है, लेकिन एक रोटी से ज़्यादा मैं आपको और नहीं दे पाऊंगी बिल सेक के। आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। जितना करती जा रही हूँ उतना आप करती जा रही हूँ। अरे इतना कर दे रही हूँ, क्या करना है आपके लिए? बैठे बैठे फरमाइश करती हो आप, ना तो खुद बनाती हो और ऊपर से अगर मैं कुछ बनाती भी हूँ तो उस पर 4 चीज़ें बताती हूँ। जिंदगी में कभी इतना काम नहीं किया, ऊपर से बना के दे रही हूँ, ऊपर से इनकी फरमाइश। बैठे बैठे इनको रोटियाँ चाहिए। अब फिर मैं इस टाइम चावल खाऊँ और रोटी सिर्फ एक, मेरा तो पेट भी नहीं भरता और ऊपर से मुझे इतनी दवाई खानी होती है। क्या ही करूँ, मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ही। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? लाइए ये थाली मुझे दीजिए, ये खाना आप खा रही हो? इतना सारा चावल? आपको पता है डॉक्टर ने आपको चावल खाने से मना किया था, पर बहू मैं कहती है क्या, अब तेरी तबीयत नहीं ठीक थी और तू बीमार थी और तू तो जानती है कि मैं किचन में इतनी देर खड़ी नहीं हो पाती, तो जो प्रिया बना के दे रही थी वही खा रही थी। मैंने उससे बोला कि बहू मुझे रोटियां दे दे, देखना इतने दिन बाद तो आज उसने रोटी दी, वो भी एक। मेरी मजबूरी है और तेरे पापा जी भी यही खाना खा रहे हैं, मैं करती ही क्या, अब तुझे मैं परेशान नहीं कर सकती। पर मम्मी जी मैं इतनी भी बीमार नहीं थी, आप मुझसे एक बार बोल तो देती, अरे मैं बना देती। और आप अब परेशान ना हुई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको रोटियां सेक के ला के देती हूँ और ये खाना आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। देखिए ना इस सब्जी में तेल कितना है। बहू एक बार जाके तो अपने पापा को देख लें, बेचारी वो भी यही तेल मसाला और चावल खा रहे हैं, कहीं उनकी तबीयत और ना खराब हो जाए, अभी तो उनका ऑपरेशन भी होना है। मम्मी जी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप बैठिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी, रोटियाँ और दाल और सब्जी, सब्जी में बिल्कुल भी तेल मसाला नहीं है, और रोटियाँ और ले लीजिएगा आप। और मैंने पापा जी को भी यही खाना दिया है। बहू तू ही तो है बस ध्यान रखने वाली, देखना जितने दिन तू बीमार रही ढंग से खाना नहीं मिला, और ऊपर से प्रिया तो बस चावल ही बना के रख देती थी। अब छोड़िए मम्मी जी, आप ये खाना खाइए, फटाक से दवा खाइए, बहुत लापरवाही कर ली आपने। अरे इतनी भी मैं बीमार नहीं थी कि आपके लिए रोटी नहीं सेक सकती, आइंदा से ध्यान रखिएगा। अरे मैं कितनी भी बीमार पड़ूं, लेकिन आपकी सेहत और पापा जी की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बहू। अच्छा ये खा लीजिए, मैं थोड़ा किचन में काम है कर लेती हूँ। प्रिया अभी तक तूने चाय नहीं ला के दी? ओहो माँ जी, अब दीदी ठीक हो गई है, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई है, आप उनसे बोला करिए ना अब मैं कोई काम वाम नहीं करूँगी। अच्छा तो तू अब कोई काम नहीं करेगी? हाँ हाँ मैंने बहुत काम कर लिया, और वैसे भी मैंने पूरी ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया है, वो तो एहसान मानिए कि मैंने इतना काम किया, आपको खाना बना के दिया, अब तो दीदी खाना भी बनाएंगी, घर का काम भी करेंगी, मुझसे मत कुछ बोलिएगा। अरे मेरा भी फैसला सुनती जा, तू अपना फैसला सुना के चली जा रही है। फैसला? कैसा फैसला? यही कि अब एक टाइम तू काम करेगी, एक टाइम बड़ी बहू करेगी। अब तू सोच ले तुझे किस टाइम करना है, सुबह में या शाम में? ओहो मम्मी जी, क्या आप क्या कह रही हैं? एक टाइम खाना मैं बनाऊंगी अब? अरे आपने सोच ही कैसे लिया? मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ, और आज ही से तुझे ये करना पड़ेगा। और राकेश अपनी बीबी को बता दे कि एक टाइम का खाना इसे बनाना पड़ेगा, भले अपने मैके में काम करती हो या ना करती हो, लेकिन ये ससुराल है। अब तक तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब इसे करना पड़ेगा, और धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप अपनी माँ को बता दीजिए, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। और माँ जी ये क्या बता रही है फालतू की बातें? अरे यार सही तो कह रही है, टाइम का खाना तू बना दिया करना, वैसे भी भाभी तो करती ही हैं। अच्छा तो अब आप मुझे बता रही हो मैं टाइम का खाना, मुझे तो आता भी नहीं है। अरे जैसे अभी तक बना रही थी, धीरे धीरे तू भी सीख जाएगी, और माँ ने बोला तो एक टाइम का तू बना लिया कर। अब देख मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, एक टाइम का खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा, और भाभी तो है ना जो ना आया कर उनसे पूछ लिया कर तू, मुझे तो पता है तूने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। आई बात समझ में? तो एक काम कर, अब तू ही बता दे तू सुबह का खाना बनाएगी कि शाम का, और मुझे खाने बनाने में कोई भी लड़ाई नहीं चाहिए, और ना मुझे सुनने में आए राकेश जी ने मेरा साथ नहीं दिया, और ऊपर से मैं एक टाइम का खाना बनाऊंगी इतने लोगों का, ओफो ये भी ना अब बनाना तो पड़ेगा ही। ये माँ जी को भी पता नहीं क्या हो गया अचानक से। आप आ गए, आपका खाना लगा दूँ मैं? अरे नहीं नहीं राकेश कहाँ है? हाँ भैया मैं यहाँ हूँ, बताइए कोई काम है? अरे राकेश
वो क्या है ना, डॉक्टर ने पापा के ऑपरेशन के लिए 1 महीना बोला था और उसके बाद ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पापा पूरी ज़िंदगी उठ नहीं पाएंगे। तो 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक काम कर, 5 लाख रुपए तू दे दे और 5 लाख रुपए की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। अरे भैया आप ये क्या कर रहे हैं, 5 लाख रुपए और मेरे पास कोई सेविंग वेविंग नहीं है और मैं तो नहीं दे पाऊँगा। और आपने सोच कैसे लिया कि मैं कर पाऊँगा? अरे क्यों नहीं करेगा, थोड़ी बहुत तो सेविंग कर रखा होगा, प्रिया के नाम भी तो होगा। अरे मैंने अपने फ्यूचर के लिए रख रखा है, अपने बच्चों के लिए। अरे मैं अगर इसमें लगा दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे यार तू ये कैसी बात कर रहा है, तू तो जानता है कि मेरी इतनी कमाई नहीं है और मेरे पास जो भी है मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो तू पीछे क्यों हट रहा है? पापा का ऑपरेशन होना जरूरी है। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, बुढ़ापा है और वैसे भी बुढ़ापे में ऑपरेशन क्यों भैया? आप भी अपनी सारी सेविंग और फिर आगे चल के क्या होगा? ये तो एकदम ठीक कह रहे हैं, हम लोग के पास कोई पैसा नहीं है और ना हम लोग दे पाएंगे। आपको लगाना है तो आप लगा दीजिए। अरे प्रिया तू ये कैसी बात कर रही है? अरे पापा के लिए पैसे हम लोग अकेले ही क्यों लगाएं? राकेश जी भी तो इस घर के बेटे हैं और उनका फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने माँ बाप के लिए इलाज के लिए पैसे देना। और अरे जब पैसों की जरूरत है तो क्यों नहीं दे सकते? अभी हम लोग के पास कोई भी सेविंग नहीं है और इतनी बड़ी रकम हम लोग नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी मत दो, नहीं तो सड़क पे आ जाओगे। अभी घर का बंटवारा होगा तो तू सबसे पहले आएगी हिस्सा लेने। अरे आप इस घर के बेटे हो, आपका फर्ज है अपने माँ बाप के लिए करना और लेने तो चले आओगे, लेकिन जब खर्च करने की बारी आ रही है तो आप पीछे हट रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग नहीं दोगे तो हम लोग ही क्यों दें? अरे हम लोग के पास तो कुछ नहीं है और जब घर में हिस्सा लेने की बारी आएगी ना तो भी मत आके खड़े हो जाना, बताने लगना कि मैं इस घर का बेटा हूँ। बेटा अरे क्यों नहीं, अरे वो इस घर के बेटे हैं और उनका पूरा फर्ज है इस घर में हिस्सा लेने का। बस करो तुम लोग। अरे मेरे पति के पास इतने पैसे हैं कि हम लोग अपना इलाज खुद करा सकते हैं, तुम लोग से कोई उम्मीद नहीं है। और पंकज तू परेशान ना हो, मेरे पास सेविंग रखी है, मैं अपने पति का ऑपरेशन करा लूंगी, तुम लोग से लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सोच लिया था कि तुम लोग के पैसे एक भी नहीं लूंगी। अरे राकेश तू तो अच्छी जगह नौकरी करता है तब भी तेरे पास पैसे नहीं है। अरे तेरा बड़ा भाई तो छोटी मोटी जगह नौकरी करता है, उसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। अरे एक बार तो सोचा होता तुम, माँ बाप तो एक बार भी नहीं सोचे, अपने बच्चों के लिए दुख तकलीफ से हमेशा खड़े रहते हैं। और तुम औलाद, आज तुम लोग को पैसा खर्च करने में दिक्कत हो रही है और तुम लोग को अपना भविष्य देखना है। अरे हम लोग तेरे माँ बाप है, तुम लोग को पैदा किए, अरे कम से कम अपने पापा के बारे में तो सोचा होता। बेचारे बेड पे पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं और ऑपरेशन होना जरूरी है, लेकिन तुम लोग ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। और पंकज तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल मेरे साथ तो बैंक चलना। और वैसे भी तेरे पापा का ऑपरेशन के लिए मैंने पहले सोच लिया था। अरे तेरे पापा ने पूरी उम्र कमाया है तभी तो इतना बड़ा घर खड़ा किया है और तुम लोग ने कुछ सोचा ही नहीं अपने पापा के विषय में। अरे अगर उनके पास और मेरे पास कुछ सेविंग ना होती तो भी मैं उनके लिए घर भेज देती। एक बार तो सोचा होता अपने पापा के लिए, तुम लोग तो बस आपस में ही लड़ने लगे। पंकज कल जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछ लेना कि ऑपरेशन की डेट कब की है। माँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप एक काम करना उतने पैसे ले लो और थोड़े पैसे आप मिला के पापा का ऑपरेशन करवा लो, मैंने पहले ही निकाल दिए थे। नहीं बेटा मुझे कुछ तुझसे नहीं चाहिए, तेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है और तेरी माँ के पास अभी है, जब नहीं होंगी तो मैं ले लूँगी। वैसे भी तू वो रख और तूने इतना ही बोल दिया मेरे लिए काफ़ी है। सही कहा है किसी ने, औलाद के लिए कितना भी कर लो, लेकिन जब बुढ़ापा आता है और दुख तकलीफ आती है तो औलाद किनारे हो जाती है। और वही माँ बाप बच्चे के लिए बुढ़ापे तक सोचते हैं, एक एक पाई जोड़ के इकट्ठा करते हैं कि मेरे बच्चों को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। मम्मी जी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम लोग पापा के साथ खड़े हैं और देखना पापा जी बहुत जल्दी चलने लगेंगे। अरे राकेश एक बार तो सोचा होता, ये सब बोलने से पहले माँ को कितनी तकलीफ हुई है। हाँ भैया आप सही कह रहे हो, माँ बाप हम लोग के लिए कितना सोचते हैं, आज उनको जरूरत है तो हम लोग को सोचना पड़ रहा है और एक दूसरे से बोलना पड़ा है कि आधा आप लगाओ आधा हम। भैया आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे पास जो भी सेविंग है और प्रिया के पास जो भी जमा है हम सब निकाल के दे देंगे और माँ के पैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है ना, मेरे पास भी जो पैसे रखे हैं तो
कल मैं निकाल के तुझे दे दूंगा। हाँ हाँ भैया, और माँ के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, और हम लोग पापा का ऑपरेशन करवाएंगे। ये हुई ना बात भाई वाली। अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, लेकिन भगवान ने सही समय पे आँख खोल दी। देवर जी, जो हो गया उसे भूल जाइए, बस पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए और उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए।